मुखी समाज झारखंड प्रदेश जमशेदपुर के सभी मुखिया आज सिद्धगोड़ा मुखी समाज के भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जानकारी। पिछले दिन 1 जून में सीताराम आदिवासी एसोसिएशन हॉल में जो घासी समाज बैठक किया, इसका हम लोग करते हैं पुरजोर विरोध। घासी समाज हम मुखी समाज के पास माफी मांगे, अन्यथा इन लोगों समाज से किया जाएगा बहिष्कार। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज इस मीटिंग में बैठक में उपस्थित हुए थे। सभी का ये मानना है कि पिछले कुछ दिन पहले 1 तारीख को आदिवासी एसोसिएशन में जागो संगठन के नाम से और घासी समाज के बैनर पर एक प्रोग्राम रखा गया था। गलत व्यवहार किया गया है, ये गलत है। इस पर हम लोग वही करते हैं और उसका आरोप लगाते हुए हम लोग उनको सावधान करना चाहते हैं कि अगर हम लोग जो निर्वाचित मुखिया हम लोग चुन के आए समाज के द्वारा, हम लोग के प्रति इस तरह का व्यवहार और इस तरह की बातें करते हैं, हम लोग उन पर कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे। नमस्कार, झारखंड न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए झारखंड मुखी समाज के बैठक में, जहाँ पे एक बैठक चल रहा है सिद्धगोड़ा 10 नंबर बस्ती मुखी समाज भवन है। मुखी समाज झारखंड प्रदेश का एक बैठक चल रहा है, यहाँ सारे मुखिया लोग आए हैं। क्या बात के लिए चल रहे हैं, आइए बात करते हैं। अपना परिचय सर बताएं। क्या बात? मैं मुजीब मुखी, भालूआसा मुखी समाज का निर्वाचित महामंत्री। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है, विगत दिनों 1 जून 2025 को सीताराम डेरा स्थित आदिवासी हॉल एसोसिएशन में घासी समाज और जागो संगठन के द्वारा एक बैठक रखी गई थी। उस बैठक में जागो संगठन के अध्यक्ष सुमन मुखी के द्वारा हमारे जितने भी निर्वाचित मुखियागणों के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई थी, जो कि सरासर गलत है। इसके लिए वे मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगे, नहीं तो हम लोग इसका न्यायालय में मुकदमा दर्ज करेंगे या तो ज़रूरत पड़े तो समाज से उसके बहिष्कार भी करेंगे। तो क्या चर्चा उस बात को, किस बात को लेकर आप लोग इतना विरोधाभास है? क्या आप लोग को निमंत्रण दिया गया था या बुलाया नहीं गया था या आप लोग को सूचना नहीं है? सबसे पहले तो उन्होंने उस प्रेस वार्ता में झूठ बोला था कि मैंने सभी जमशेदपुर मुखी समाज के मुखियागणों को आमंत्रित किया था, जबकि ऐसी बात नहीं है। हमें इसकी कोई सूचना नहीं थी। और कोई भी संगठन बनाए, लोकतंत्र है, आपको संगठन बनाने की भी किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। काम करने वालों के लिए हमेशा अवसर खुले रहता है। लेकिन आप किसी समाज के निर्वाचित पदाधिकारी को बदनाम कीजिएगा, जो कि गुप्त मतदान के द्वारा हर बस्ती से चुनाव जीतकर आज समाज का सेवा कर रहे हैं। आप वैसे लोगों के ऊपर गलत टिप्पणी कीजिएगा तो इसमें कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ है। मुखिया जी, उसमें सारे कोल्हान प्रदेश के समाज के लोग आए थे, इसमें भी आपको क्या कहना है? नहीं, ये गलत बात है। कहीं कोल्हान से नहीं आए थे। उनका प्रेस वार्ता में गलत बयान था कि पूरे कोल्हान से आए थे, जबकि आप हकीकत देख रहे हैं कि इस प्रेस वार्ता में पूरे जमशेदपुर मुखी समाज के हर बस्ती के मुखियागण उपस्थित है मंच में। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखते भी होंगे, आप जानते भी हैं कि किस बस्ती के यहाँ पे मुखिया हैं। आप सभी को जानकारी भी है। इस तो जमशेदपुर आगे ये बैठक का जो हुआ, इसका आप विरोध कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं। आप लोग माफीनामा चाहते हैं उन लोगों से? हम लोग माफीनामा चाहते हैं। वो समाज का बेटा है, हाँ। उनसे गलती हुआ तो वे मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगे, अन्यथा हम उनके ऊपर न्यायालय में मुकदमा दर्ज करेंगे और जरूरत पड़े तो समाज से उनका बहिष्कार भी करेंगे। सामाजिक बहिष्कार भी हो सकता है। जी, सामाजिक बहिष्कार। फिर से दे दीजिए। मैं मुजीब मुखी, महामंत्री मुखी समाज भालूआसा। सभी मुखिया एक मंच में आ चुके हैं, आगे क्या कहना चाहते हैं? हमारा इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि जिस तरह विगत 1 जून 2025 को सीताराम डेरा आदिवासी हॉल एसोसिएशन में घासी समाज और जागो संगठन के द्वारा जो बैठक रखी गई और उसमें हमारे निर्वाचित मुखियागणों के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई, इसके लिए हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागो संगठन और घासी समाज के जो बैनर बनाए हैं, उन सभी पदाधिकारियों को, खासकर सुमंत मुखी से ये अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द सभी मुखियागणों से माफ़ी मांगे मीडिया के माध्यम से, अन्यथा हम इसका पुरजोर विरोध करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और ज़रूरत पड़े तो समाज से बहिष्कार भी करेंगे। हरकत एक नहीं, ये हजारों कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ये उपायुक्त महोदय के
पास ज्ञापन देने गए थे, वहाँ टाटा स्टील फाउंडेशन के बारे में भी गलत टिप्पणी किए, जबकि टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा हमारे समाज के बच्चों के उत्थान के लिए लगातार यहाँ पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लगातार जो भी समस्याएं हैं, जो सुविधाएं हैं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, समाज की उन्नति के लिए, उस तरह के कार्यक्रम हमेशा किए जा रहे हैं। और आज उनके सहयोग से हमारे बच्चे देश विदेश में पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमारा समाज भी आगे बढ़ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, इस तरह की वे हमेशा घटना करते रहते हैं। कुछ महीनों पहले वे मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे, वहाँ पे अपने समाज को, मतलब हमारा समाज जो है मुखी समाज अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, हमारा उपजाति घासी है, और अनुसूचित जाति को वे अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए मांग कर रहे हैं, जो कि ये सरासर गलत है। वे इस तरह का निर्णय कैसे ले रहे हैं? ये अपना निजी स्वार्थ और पब्लिसिटी के लिए इस तरह का हरकत कर रहे हैं, जिससे समाज भी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रही है। अगर उन समाज के लोग क्या कहना चाहते हैं? समाज के लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध कीजिए, तो उससे मैं पुनः आग्रह करता हूं वे समाज के मुख्य धारा पे लौटने का काम करें, अन्यथा उनको समाज से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज जो टाटा कंपनी हम लोग को बसाया, तो टाटा कंपनी हम लोग को आज नहीं बसाया। टाटा कंपनी हम लोग को बसा के देश की आज़ादी से पहले ही टाटा कंपनी के द्वारा, जब टाटा कंपनी 1907 में यहाँ फैक्ट्री लगाई गई थी, और फैक्ट्री से जब उनका मटेरियल बनना चालू हुआ, उसके बाद से हम लोगों के लोगों को, कोई संबलपुर से, कोई उड़ीसा से, कोई झारखंड से, कोई बंगाल से, अलग अलग स्टेट से लोगों को लाया गया था और हम लोग को यहाँ बसाया गया था। तो हम लोग आज कई साल से, मतलब आज़ादी से पहले से बसे हुए हैं और हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग का जो प्रूफ कि हम लोग यहाँ के मूलवासी हैं, जो मूलवासी हम लोग के यहाँ के जो रहने वाले हैं, तो उसका प्रमाण पत्र कौन देगा? उसका प्रमाण पत्र टाटा स्टील हमारे पास लिया हुआ, क्योंकि हमारे पूर्वज काम किए हुए हैं। जो भी सर्विस बुक में हम लोग का डाटा वाइज है वो टाटा स्टील के पास है, और हम लोग शुरू से हम लोग काम करते हुए आए हैं। हम लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं, टाटा लीज एरिया शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र में किसी का भी, आप जानते हैं टाटा लीज में किसी का भी खतियान नहीं है, तो यहाँ पर टाटा स्टील के क्वार्टर पे ही हम लोग रहकर अपना योगदान, अपना पढ़ाई लिखाई, अपना नौकरी चाकरी, बाल बच्चा का पालन, जो पालन पोषण जो है हम लोग करते हुए आ रहे हैं। घासी समाज की जो बैठक किया, इस घासी समाज को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, घासी समाज बोल के कोई समाज नहीं होता है। आप ये जानते होंगे कि 3 कुल मिल के, एक संबलपुरिया, एक दक्षिणा और एक करुआ, 3 कुल मिल के मुखी समाज बनाया गया था। ये हम लोग के पूर्वजों ने बनाया गया था, शुरू से बना हुआ है। और हर समाज में एक समाज होता है, उसका उपजाति होता है। जैसे हमारा मुखी समाज है, उपजाति हम लोग का घासी है। ये सरकार तरफ से भी हम लोग का मान्यता है। ये पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में हम लोग को मुखी समाज के नाम से लोग जानते हैं, हर कोई जानते हैं। ठीक है, जैसे आप कालिंदी समाज, लेकिन उनका उपजाति डोम है। जैसे रजक समाज, उनका उपजाति धोबी है। जैसे आपका क्षत्रिय समाज, उनका उपजाति आप देख रहे होंगे सिंह जी हैं, राजपूत हैं। तो अलग अलग हर लोगों का उपजाति होता है, तो हमारा भी उपजाति घासी है। हम ये कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा और बाबा साहब के द्वारा भी दिया गया है कि आप किसी को जाति के नाम से गाली नहीं दे सकते, जाति के नाम से बोल नहीं सकते, उसको बुला नहीं सकते हैं। इसलिए जाति अलग होता है और समाज अलग होता है। समाज बैठक का जो विरोध करें, इसका रूपरेखा क्या होगा? इस बैठक का रूपरेखा ये कि आज आप देख रहे हैं कि जितने भी बस्ती, पूर्वी सिंहभूम जिला में जितने भी मुखी बस्ती है, सब बस्ती के निर्वाचित मुखिया, जिनको समाज के लोगों ने वोट देके जिताया, उन मुखियागण एवं महामंत्रीगण, जो महासचिव हैं, वो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और पिछले कुछ दिन पहले जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जागो संगठन और घासी संगठन के बैनर तले कुछ प्रोग्राम किए थे, उस प्रोग्राम में मुखियाओं को बोला गया है कि ये लोगों का मन में, ये लोगों का व्यक्तिगत इतना अहंकार हो गया है, ये लोग घमंड हो गया है कि ये लोग समाज के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर समाज के लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो समाज के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये गिने चुने 5-10 लोग क्यों इनका विरोध कर रहे हैं? युवा वर्ग को लिए जातीय प्रमाण पत्र का मांग कर रहे हैं। इन लोग का कहना कि आगे भी हम लोग और सोशल काम और भी करेंगे हम लोग। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप समाज के हित के बारे में सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो सोचिए, बहुत अच्छी बात है, और भी अच्छा चीज़ सोचिए। लेकिन मुखी समाज के बैनर तले जो बस्ती के मुखिया, निर्वाचित मुखिया हैं, उस बैनर में आइए, प्लेटफॉर्म में आइए, और आगे भी बैनर हम लोग मुखी समाज के बैनर तले, हम लोग झारखंड सरकार में माननीय मुख्यमंत्री रह चुके, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी रह चुके, हमारे मंत्री, माननीय मंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी रह चुके हैं, उनको भी हम लोग ज्ञापन जाके दिए हैं। उनके विधानसभा में तत्काल मुख्यमंत्री, जो वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी है, उनको भी हम लोग दिए थे।
और उनसे फिर पुनः आग्रह करते हैं कि हमारे समाज के बारे में, हमारे जाति प्रमाण पत्र के बारे में, हमारे समाज के लोगों के बारे में, हमारे युवा बच्चों साथी के बारे में सोचें और वो पुनः जाति प्रमाण पत्र को निर्गत करने का आदेश दें, ताकि हमारा बच्चे। सर जी, जो लोग अगला बैठक फिर रखने जा रहे हैं, क्या उसको रोकने के लिए कोई प्रयास करिएगा आप लोग? देखिए, हम लोग रोकने के लिए प्रयास नहीं करें, क्योंकि कोई भी स्वतंत्र है और कोई भी कार्यक्रम कर सकता है। कार्यक्रम करने में किसी को आप मना नहीं है, परंतु आप कार्यक्रम करने से पहले मुखी समाज का अगर कार्यक्रम कर रहे हैं तो सूचना दें, सब बस्ती के मुखियाओं को सूचना दें, बस्ती के मुखियाओं के साथ साथ बैठ के बात करें। आपके पास अगर कोई भी इस तरह का मुद्दा है समाज को लेकर, आप मुखियाओं से बैठ के बात कीजिए और उसको लेकर सब मिलकर एक साथ, चाहे वो उपायुक्त महोदय को दीजिए, एसडीएम को दीजिए, चाहे वो सीएम को दीजिए, कहीं भी दीजिए, लेकिन एक मंच पे आके दीजिए। हम यही कहना चाहते हैं। मैं जुगल किशोर मुखी समाज झारखंड प्रदेश के महासचिव। इस समाज कोई रजिस्टर्ड संस्था है क्या? घासी समाज का कोई अपना है ऐसा समाज आप लोगों का है कोई? घासी समाज कोई रजिस्टर्ड समाज नहीं है। झारखंड में हम लोग का मुखी समाज झारखंड प्रदेश के नाम से रजिस्टर्ड संस्था है, लेकिन ये पहले जागो संगठन बनाए थे, अभी घासी समाज बनाया है और बीच में घासी समाज झारखंड युवा विंग बनाया है। ये हर 6 महीना में इस तरह का संगठन बना के अपना समाज को ही दिग्भ्रमित कर रहे हैं और युवाओं को दिग्भ्रमित करके अपना एक संस्था चला रहे हैं। जो उनका मोटिव है, क्या करना चाह रहे हैं वो समझे, लेकिन ये जो विगत दिनों हमें किसी तरह का और सूचना ना दे के अपना प्रेस व्यक्त करके जो मुखियाओं लोगों को गलत व्यवहार से, गलत जो टीका टिप्पणी किए हैं, उनका मैं जोर विरोध करता हूं। इस तरह का वो ना करे। वो भी समाज के बच्चे हैं, अगर उनके समाज के लिए कुछ कार्य करना है तो हमारे मंच पे है। हम मुखिया जी यहाँ रोकते हैं, हम उनका मांग तो सही जायज लग रहा है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र कह रहे हैं स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा मांग था उन लोगों को। इसमें आप लोग क्या कहेंगे? या जाति प्रमाण पत्र ढूंढने में दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? नहीं, देखिए, इस जाति प्रमाण पत्र के लिए हम लोग सभी निर्वाचित मुखिया सामूहिक रूप से लोकल विधायक को, डीसी महोदय को, सांसद जी को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया हुआ जाति प्रमाण पत्र के लिए। आगे भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप काज कर रहे हैं आगे जाने के, लेकिन उनसे मैं ये। लेकिन आप लोग केवल एक मांग भरी रह गया, आगे और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कहाँ तक इसको माने? नहीं, देखिए, हम लोग आज झारखंड मुखी समाज झारखंड प्रदेश के बैनर तले जो हम लोग का रजिस्टर्ड है, ठीक है, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल में हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि मतलब ऊपर हम लोग काम करेंगे तो ताकि मान लीजिए मंत्रालय से या कहीं से भी ये बात उठे कि भाई आप लोग किसको दिए हैं। तक भगवान नहीं अपनाना चाहते आप? नहीं, हम लोग एकदम सबको मिला के चलने, शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहते हैं और हम लोग उनको भी निमंत्रण करेंगे। आप लोग आइए, एक मंच पे हम लोग एक साथ मिलके काम करेंगे। अपना परिचय नाम बताइए। मैं बाड़ी मुखी समाज के मुखिया नितिन मुखी मेरा नाम है। इस दिनों जो घासी समाज का बैठक हुआ था, इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे राजेश मुखी जी। राजेश मुखी जी इस बैठक में उपस्थित हुए। राजेश जी, क्या कहना चाहते हैं आज का लास्ट बैठक जो घासी समाज के बैनर तले जो ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइज कमेटी में जो संचालन और उसके श्रीकांत मुखी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ वहाँ आदिवासी एसोसिएशन में, तो उस रूप में हमको बुलाया गया था सूचना के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। मैं वहाँ उपस्थित हुआ क्योंकि समाज की बैठक था, मैं भी जानना चाह रहा था। जहाँ तक जाति प्रमाण, हाँ, मुख्य भूमिका भी निभाए, इसलिए क्योंकि वहाँ जाति प्रमाण की बात हो रही थी समाज की ओर से। लेकिन वहाँ जाने के बाद सारा चीज़ हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन लोग व्यक्तिगत तरीका से करने जा रहे हैं। और उस दिन मीडिया के माध्यम से जो बोले हैं सुमन जी, जो जागो संगठन के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने जो भी बातें बोले हैं, समाज के जितने भी हमारे नवनिर्वाचित मुखिया हैं उनके बारे में स्वाभिमानी या अहंकारी है, सरासर गलत है। मुझे बहुत तकलीफ हुआ है इस बात से। मैं चाहता हूं कि पुनः वो मीडिया के माध्यम से अपनी बात को वापस ले और पुनः इसमें माफ़ी भी उन्हें मांगना चाहिए। बैठक में मैं उस बैठक में जरूर उपस्थित था, लेकिन मेरा औचित्य नहीं था कि किसी भी निर्वाचित मुखिया को ठेस पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो हमारे समाज की आज इसी तरह से ठेस पहुंचा रहे। आज मुझे लगता है जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने का बहुत बड़ा रीजन है कि हम टुकड़ों में बटे हैं। एक बैनर तले मुखी समाज का एक बैनर पर अगर हम लोग आवाज उठाएंगे, कोई भी समस्या होगा, मुझे पूर्ण मन विश्वास है कि जरूर वो हमारा समस्या का निदान होगा। अपने तरफ से इसमें गलती महसूस मान रहे हैं कि आपका गलती हुआ बैठक में जाके? देखिए, बैठक में गए हैं उसका गलती नहीं, वो समाज की बैठक था, मैं उपस्थित हुआ, लेकिन उन्होंने जो मीडिया, आपका कहना है बैठक जो था सही था? बैठक जाति प्रमाण पत्र के लिए किया गया, उसके लिए मैं सहमति जता रहा हूं। लेकिन अगर मान लीजिए घासी समाज के नाम से अगर होता है तो इसका मैं
विरोध करता हूँ। मैं राकेश मुखी, भालूवासा मुखी समाज के उपाध्यक्ष। क्या कहना चाहते हैं इस बैठक में? मेरा नाम संदीप मुखी है, मैं 10 नंबर हरिजन बस्ती का मुखिया हूँ। और ये जो बैठक है ये हम लोग जितने भी मुखियागण हैं हमारे प्रदेश के झारखंड में, तो मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। इन लोगों जो मांगे जाएगा जगदम जाएंगे। मुखी ब्राह्मण मुखी समाज का मुखिया, मैं इन सब का साथ समर्थन में खड़ा हूँ। 10 नंबर बस्ती मुखी समाज का पूर्व मुखिया त्रिनाथ मुखी, और मैं झारखंड प्रदेश मुखी समाज के इस बैठक में शामिल हूँ, और मैं इन सारे मुद्दे पे सारे बातों को मैं अपने तरफ से पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। मुखी समाज जिंदाबाद।